रहा है। अब हम क्या करते? सारे समाज बिरादरी में ब्याह का बात फैल गया था, सो हम भी चुपचाप अपना राजीनामा दे दिए। राकेश जी, आपने अपने चाचा जी को कहा कि आपने लड़के का घर परिवार अच्छे से देखभाल लिया है, लेकिन अमर जी के घर तो इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। तो आपने किसका घर परिवार देख लिया था? किसी का नहीं। लड़का उठाने का प्लान पहले से ही था, लेकिन घर पे पहले बताते तो लोग तैयार नहीं होता, इसलिए झूठ बोला कि लड़का देख लिया है। लीजिए, सुन लीजिए, ये तो वही बात हुआ भाई कि घर में है चोर और सारा जगह जोर। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ नहीं करता है जो आप अपनी बहन के साथ अरे हाँ किए हैं। ऐसा ना करते तो क्या करते? जिंदगी भर घर में बिठालते अपना बहन को। सर, हम लोग पिछला 2-3 साल से रागिनी का शादी करने की कोशिश कर रहे थे। जब रघुनाथ जी को ये बात बोले तो हमको समझाए कि जहां पूरा दुनिया दहेज का विरोध कर रहा है, उसका विरोध होना जरूरी है। अपना बिरादरी में जो लड़का का दहेज का डिमांड ज्यादा है वही लड़का उठाते हैं। कम खर्चा में सब हो जाएगा, लड़का भी ठीक मिलेगा और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं तो आप इस गलत बात के लिए राजी हो गए? तो और क्या करता सर? वाह, एक तो जबरदस्ती ब्याह करा दिया लड़का का और फिर बोलेंगे कि बहन से बेटी से बहुत प्यार था। प्यार था नहीं, प्यार है, और साथ में मजबूरी भी था, जो आप लोग कभी नहीं समझिएगा। वो कहा है ना कि भगवान ने आपके घर में बेटी तो दिए नहीं है, जबकि हमारे माथे पर 3 और बहन का शादी करना है, जो आप कभी नहीं समझिएगा। सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। किससे पूछना चाहते हैं? राकेश जी से। प्लीज पूछिए। राकेश जी, अमर की बातों से तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इनकी शादी जबरदस्ती की है और ऐसा किसी भी समाज में मान्य नहीं है। देखिए, हम ही मानते हैं कि गलत है, लेकिन हुजूर, समाज में ऐसा कितना शादी होते रहता है। अरे दूसरे समाज में तो पकड़ को दूल्हा से कछु पूछा भी नहीं जाता, मगर हम खुद जाके इनसे पूछे, जबरदस्ती उठा के लाने के लिए इनसे माफी भी मांगे और रागिनी का फोटो इनको दिखाए। रागिनी का फोटो देखने के बाद ये ब्याह के लिए फटाक से हाँ कर दिए। उस दिन तो आप बड़ा शरीफ बन रहे थे और आपका भतीजा धमका के गया था हमको कि ना किए तो तुम नहीं, तुम्हारा लाश घर जाएगा। और अपना जान किसको प्यारा नहीं होता है। सर देखिए, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शादी के बाद एक बात और पता चली है सर, कि चूंकि लड़की की शादी कहीं तय नहीं हो पा रही थी, और सर दान दहेज का भी ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि कम दहेज में शादी होती है। क्योंकि लड़की का चरित्र अच्छा नहीं था, इन सारे लोगों ने प्लान करके हमको फंसाया। छोड़ेंगे नहीं हम, बता रहे हैं लड़की को कौन अपने घर का बहू बनाएगा सर? चुप रहिए एकदम आप। देवर जी कुछ ना साहब नहीं बोल रहे, एकदम सही बोल रहे हैं, हम जानते हैं सच। ये लड़की का कोनो दूसरे जात के लड़का से टाका भिड़ा हुआ था और आप लोगों को वो मंजूर नहीं था, तो बस बांध दिया इसको हमारा देवर जी के गले में और बात कर रहे हैं बहुत आगे। देखिए, हमारी बिटिया पे गलत लांछन मत लगाइए, आप भी किसी घर की बहू बेटी हैं। भाभी कुछ लांछन नहीं लगा रही, भाभी जो कर रही है एकदम ठीक कर रही है। पता नहीं शादी से पहले कहाँ गुल खिला के आई। देखिए मेहमान जी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। हम भूल जाएंगे कि आप हमारे बहनों ही अपना जवान काबू में रखिए। काहे का मेहमान, काहे का दामाद? अरे तुम लड़का चोर हो, लड़का चोर। चोर किसको बोला? अरे तुम किसको बोला? क्या कर लोगे? राकेश बैठिए अपनी जगह पे। अमर जी, आप भी शांत हो जाए। राकेश आप बैठे, प्लीज आप बैठे। देखिए, आप खुद देखिए, ये लोग का गुंडाई बदमाशी देख रहे हैं ना। जब आप लोगों के सामने हिया ये लोग ही कर रहा है, तो सोचिए आप साहब कि वहाँ घर पे ये लोग पीठ पीछे काका गुल खिलाता होगा। जीना हम लोग का एकदम परेशान करके रख दिया है हमको। शादी जबरदस्ती करा है, बाकी हमारा गलती बस इतना है और कुछ नहीं। और तुम लोग 1 साल तक हमारी बहन के साथ जो जो किए हो वो काहे नहीं बोल रहे? बोलो पूरा बात, ताकि पता चले कि नीच कौन है। अरे चुप रहो, कौन नीचे पूरा समाज जान रहा है। 1 मिनट अमर जी, राकेश जी, आप लोग प्लीज शांति बनाए रखें। रागिनी, आप खामोश क्यों हैं? क्या आप इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगी? जी, हम का करे, हमार नसीब हमारे संग अजीब अजीब खेल खेलत रही। पहले हमारे भाई ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा रिश्ता में जोड़ दिया जबरदस्ती। फिर हम अपने ससुराल में अपना परिवार का दोष ढांकने के लिए सारा अत्याचार सहते रहे। सब धीरे धीरे ठीक ही हो रहा था कि क्या ठीक हो रहा था? इधर का जबरदस्ती के शादी में कुछ ठीक नहीं होता है। तो आप ही कहिए सबको, अगर रिश्ता ही गलत था, हम में ही दोस्त था, तो पिछले 1 साल आप चुप काहे रहे? तो क्या करते? मुंह खोल के पूरा परिवार का जान खतरे में डाल देते का? अरे दुबे, जिसके यहाँ राकेश ड्राइवरी का नौकरी करता है, 1 नंबर का गुंडा बदमाश आदमी था, मुंह खोलते तो पूरा परिवार का जान खतरे में डाल देता, मार देता। नहीं तो अब आप अचानक से इस तरह कैसे बोल रहे हैं? अब डर खत्म हो गया आपका? जी सर, 1 महीने पहले ही एक आपसी गैंगवार में दुबे मारा गया और हम लोग के सांस में सांस आया। हम लोगों ने अब अलग होने का फैसला लिया।
मतलब हुजूर, अगर आज दुबे जी जिंदा रहते तो अभी भी ये लोग हमारी बच्ची को अपने घर में रखता, उस पर जुल्म करता, उससे बंधुआ मजदूर जैसा काम कराता। जबकि हुजूर उस समय पंचायती हुआ था और पंचायती में सर समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे और इनके सब घर वाले लोग इस रिश्ता के लिए तैयार हो गए थे। अरे तब तो रघुनाथ दुबे जिंदा था ना, कौन मुंह खोलता है? अरे कितना झूठ बोलिएगा, कुछ तो शर्म कीजिएगा। सर इनसे तो सच को उम्मीद है नहीं, हम गलत किए हैं पर सच बोलने से नहीं डरते। दरअसल जब इनको उठा के लाए तब इनका शादी कहीं और तय हो गया था, लेकिन अमर जी को वो लड़की पसंद नहीं था। वो कहा है ना कि लड़की देखने में सुंदर नहीं था पर दहेज दबा कर मिल रहा था, जो अपने पापा के दबाव में आके शादी कर रहे थे। उसी बीच हम इन्हें उठा लाए, ये रागनी का फोटो देखे, रागनी ने पसंद थी और शादी के लिए तैयार हो गए। पूछे इनसे। हाँ हूर की परी है ना आपकी बहन, तो देखते ही हमको पसंद आ गई। एक साल में आप लोग जो इसका हाल किए ना, और ये हमको कुछ बता ही नहीं है, इसका ये हाल इसी का नतीजा है। सर ये कुछ रागनी का शादी का फोटो है, आप देख लीजिए। ये फोटो देखने के बाद हमसे बोले कि हमको शादी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर वाले पूछे तो उठा के ले जाने वाला मामला ही रहने दीजिए, वरना सारा दोष हमारे माथा आ जाएगा, ऐसा बोले। इसलिए चाचा जी के सामने ही मान गए। आप शादी फोटो देख लीजिए, कहीं बंदूक पिस्तौल नहीं दिखेगा। बताइए, पूरा बात बताइए ना। अरे फोटोग्राफर भी तो तुम्हारा ही था ना, जो फोटो खिंचाने के टाइम पे बंदूक को पीछे सरका लेता था। अरे पूरा बात नहीं बोलिएगा, कितना झूठ बोलिएगा। अब कहीं भी झूठ है कि शादी के बाद आप अपना दोस्त लोगों को पार्टी दिए थे, उनको ही बताते कि शादी भले ही तनातनी में हुआ हो, रागनी हमको पसंद है, बोले थे कि नहीं? हाँ, अपना दोस्त को का बोले का नहीं बोले हमसे ज्यादा तुम ही को बता। वाह, तब बुलाइए अपना दोस्त लोगों को और बोलिए उनके सामने कि आप रागनी का तारीफ किए थे कि नहीं। जिसको बुलाना उसको बुला लो, पूरा जमाना को बुला लो, लेकिन हम रागनी को अपनाने को तैयार नहीं है। बस हाँ, ये फैसला आप कीजिएगा तो यहाँ का आए, यहाँ जो फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। बस कह दिया हमने। बाबा तो सोच कर रहे हो, निकालो ना अपना बंदूक और तान दो इन लोग के कनपट्टी पे। आप तो मत ही बोलिएगा, ये सारा खेल आप ही का रचा हुआ, अच्छा से जानते हैं हम। औकात में रहो राकेश, औकात की बात मत करना। भाभी की बात कुछ मत बोलो, बताइए आप और देवर भाभी के बीच का खिचड़ी पकड़ा है, अच्छा से जानते हैं हम। अरे नीचे बाप रे बाप, शर्म नहीं आई आपको ये सब बात कहते हुए? हमने पति के बारे में, आप यहाँ पर हमारे अधिकार के लिए लड़ने